अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोचने की बात है, हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इन दोनों के बीच का फासला अक्सर बहुत बड़ा होता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम ALR टीवी के एक बेहद दिलचस्प क्लिप की रोशनी में इसी सदियों पुराने तज़ाद को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा खला है जो हमारे माशरे की जड़ों में मौजूद है। हम सब इसे देखते हैं पर अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब इस पर थोड़ा गहराई से गौर किया जाए तो पता चलता है कि इसका असर कितना गहरा है। चलिए शुरू करते हैं। इस सारी बहस की बुनियाद तसव्वुफ के अजीम शायर बुल्ले शाह के एक इंतहाई ज़बरदस्त पंजाबी कलाम पर रखी गई है। वो कहते हैं, मुल्ला ते मिशालची दोनों अक्को-चित, यानी एक ज़ाहिरी इल्म रखने वाला और एक मशल उठाने वाला दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सोचिए, सदियों पहले कही गई इस एक लाइन में कितनी गहराई छुपी है। एक छोटी सी तशबीह, लेकिन इसने आज के हमारे इस जायजे का पूरा रुख तय कर दिया है। ये बात आज के दौर में भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस वक्त थी। अब इस शायरी को सच में समझने के लिए थोड़ा माजी में चलते हैं। ये मशालची आखिर होता कौन था? पुराने वक्तों में जब रातों को घुप अंधेरा होता था और सफ़र करना बहुत मुश्किल, तब काफिलों को रास्ता दिखाने के लिए मशालची आगे आगे चलता था। एक लंबी सी लकड़ी, उसके सिरे पर जलता हुआ कपड़ा, और बस वो अंधेरे को चीरता हुआ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। एक तरह से वो लोगों को रास्ता दिखाने का सबसे अहम जरिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी सितम ज़रीफ़ी है। थोड़ा गौर करें, मिशालची के हाथ में शोला है, वो दूसरों का रास्ता तो रोशन कर रहा है, लेकिन अपना क्या? वो खुद उसी मशल के ठीक नीचे घने अंधेरे और साए में चलने पर मजबूर है। ये कितना ज़बरदस्त और गहरा मवाजना है। ये उन लोगों की बिल्कुल सही तस्वीर कशी करता है जो दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, बड़ी बड़ी नसीहतें करते हैं, लेकिन खुद अपने ही अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी अपनी ज़ात उस रोशनी से बिल्कुल महरूम रहती है। इस जायजे में आगे चलकर इस जिस्मानी मिसाल को एक बहुत बड़ी रूहानी हकीकत के साथ जोड़ा गया है। बात बहुत सीधी सी है। हक बात कहने के लिए खुद हक पर होना लाजमी है। अगर कोई शख्स सिर्फ ज़ुबानी सच्चाई की तलकीन कर रहा है पर खुद उस पर अमल नहीं करता तो उसकी बातों में कोई वज़न नहीं रहता। इल्म इस वक्त तक बिल्कुल बेअसर है जब तक उसे अमल की भट्टी में तपाया ना जाए। अमल के बिना कोई भी पैगाम बस एक खोखली आवाज़ बनकर रह जाता है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? एक सीधा सा मंतकी सिलसिला बनता है। पहला कदम, एक शख्स बहुत अच्छी तकरीर कर रहा है, लोगों को समझा रहा है। दूसरा कदम, लेकिन उसका अपना कोई अमल नहीं है। और तीसरा कदम, सुनने वालों की दिलचस्पी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। लोग आजकल बहुत समझदार हैं। जब उन्हें पता चलता है कि बोलने वाले की अपने कॉल और फेल में तज़ाद है तो उनका ध्यान हट जाता है। ऐसा शख्स कभी भी किसी दूसरे की सोच या ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकता। तो ये तो हो गई तारीख़ी और सूफियाना शायरी की बात। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये सारा फ़लसफ़ा हमारे आज के दौर और इस जदीद मुआशरे के दोहरे मेयारों पर कैसे लागू होता है। ये चीज़ हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह नज़र आती है। हम अपने गुनाहों और अपनी खामियों पर तो फ़ौरन पर्दा डाल देते हैं, ये सोचकर कि खैर है, हमारा रब बड़ा माफ़ करने वाला है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा वही गलती करता है, हम फ़ौरन उस पर शरीयत और अखलाकियात का हथौड़ा लेकर चढ़ दौड़ते हैं। कैसी अजीब बात है ना। हम अपने लिए तो हमेशा रियायत और नरमी चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए दुनिया के सबसे सख्त जज बन जाते हैं। इस मखसूस दोहरे रवैये को इस क्लिप में एक लफ्ज़ से जोड़ा गया है, और वो लफ्ज़ है निफाक, यानी कि मुनाफिकत। आसान लफ्ज़ों में, दूसरों से तो उसूलों पर चलने की पूरी उम्मीद रखना, पर अपनी बारी आने पर उन्हीं उसूलों से सीधा सीधा रास्ता काट लेना। सच्चाई ये है कि अगर आप खुद किसी चीज़ पर अमल नहीं कर रहे तो दूसरों को उसकी नसीहत करने का ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही ये कोई इखलाकी रास्ता है। ये बस एक खुली मुनाफिकत बन जाती है। तो अगर इस सारी समाजी सूरत हाल को समेटा जाए तो बात यहाँ आकर रुकती है कि आज के दौर के बहुत से नाम निहाद इखलाकी रहनुमा बिल्कुल उसी पुराने मशालची जैसे हैं। वो दावा करते हैं कि वो पूरे माशरे को रोशनी दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, पर हकीकत में वो खुद अपनी ज़ात की हद तक घुप अंधेरे में खड़े हैं। जब तक रास्ता दिखाने वाले खुद उस रोशनी के दायरे में नहीं आएंगे, तब तक माशरे का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे तस्लीम करना ज़रूरी है।
سماجی رویوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنا رخ تھوڑا الہیات کی طرف موڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا بنیادی اور سخت پیغام دیتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی سیدھا اور جھنجھوڑ دینے والا سوال سامنے آتا ہے۔ قرآن میں پوچھا گیا ہے، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ صرف کوئی عام سا سوال نہیں ہے، یہ اصل میں قول اور فعل یعنی ہماری باتوں اور ہمارے کاموں کے درمیان موجود خلا پر سب سے بڑی چوٹ ہے۔ یہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان کا مطلب صرف باتیں بنانا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اور بات صرف سوال پر ختم نہیں ہوتی، اگلے ہی حصے میں ایک انتہائی سخت تنبیہ ملتی ہے۔ واضح فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ سوچئے، خالی باتیں کرنا جن کے پیچھے کوئی عمل نہ ہو، اسے خالق کی نظر میں اس قدر شدید ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات پر مہر لگاتی ہے کہ اخلاقی دغلاپن کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کی شدت کو اگر ہم موازنہ کر کے سمجھیں تو دیگر اعمال کے مقابلے میں اس ایک مخصوص عمل کو یعنی خود عمل کیے بنا دوسروں کو نصیحت کرنا سب سے اونچے درجے کی ربانی ناراضگی کا سبب بتایا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خامی نہیں ہے، الہیات کی روشنی میں یہ ایک سنگین ترین جرم ہے، ایک ایسی عادت جو انسان کو اندر سے روحانی طور پر بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے اور اسے اصل سچائی سے بہت دور لے جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد آخر میں بس ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا آج کے اس دور میں ہمارے یہ بڑے بڑے دعوے اور خوبصورت الفاظ صرف ان مشعلوں کی طرح بن کر رہ گئے ہیں جنہیں ایسے لوگوں نے تھام رکھا ہے جو خود اندھیرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے؟ بلے شاہ کی وہ صدیوں پرانی تنبیہ کیا آج بھی اتنی ہی سچی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لفظ اور ہمارے اعمال سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم سب بس ایک مشالچی بن کر رہ گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔